आपको बस कुछ एक टॉपिक का ध्यान देना है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम को हैंडल कैसे करना है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 180 सब्जेक्ट से रिलेटेड और 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे। तो उसमें आप कोशिश करना कि जो 200 क्वेश्चन होंगे वो आप 2 अटैम्प्ट के अंदर हैंडल करो। फर्स्ट में आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो आप जिस पे आप श्योर हो एकदम, और जो बाकी जिस पे आपको थोड़ा डाउट लगे उसको अपीयरिंग के लिए छोड़ देना, उसको सेकंड टाइम में करना। और कुछ एक टॉपिक इसमें ऐसे रहते हैं जिन पे हर बार, वैसे तो नॉर्थ साइड के अंदर कहीं से भी आ सकता है नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसे रहते हैं जिन पे हर बार रिपीटिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक हो गया नर्सिंग के अंदर जो मेन आता है वो आता है प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन। प्रायोरिटी वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको, अगर वैसे आप श्योर हो क्वेश्चन के अंदर तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपको स्टिक आंसर के लिए कैसे जाना है। सबसे पहले आप देखना उसके अंदर ABC ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन में अगर कहीं पे एयरवे की बात हो रही है या पेशेंट का एयरवे अल्टर्ड हो रहा है या वो जो अपनी एयरवे है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो पहले ही टिक यही होगा। अगर ऑप्शन में एयरवे से रिलेटेड टॉपिक नहीं है या ऑप्शन में एयरवे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, तो आप ब्रीदिंग को देखना कहीं पे उसका ब्रीदिंग पैटर्न तो अल्टर नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग वो सही से फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर एयरवे ना हो ऑप्शन में तो ब्रीदिंग ना हो तो सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन ना हो तो आपको उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अपने को जो एक मास्लो का नियम था, मास्लो का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग जो 5 जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक नीड्स हैं, और उसने उसको क्या किया था कि जो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट कैटेगरी से लेकर जो फिजिकल नीड है उससे लेके 5 कैटेगरी तक आप उसको प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करना। ऑप्शन में प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं जाता है। यहाँ पे आपका प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रख के क्वेश्चन हैंडल करते हो तो। दूसरा जो लगभग जो टॉपिक रहता है उसके अंदर रहता है कि आप जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस में, इन दोनों के अंदर कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, ठीक है। इन चीज़ के अंदर इन तीनों टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अंदर जो बफर सिस्टम है वो काम करता है। बॉडी का मेन जो बफर सिस्टम है वो किडनी के अंदर जैसे बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये टूटेगा तो H2 और CO2 बनाएगा और ये CO2 रेस्पिरेशन से निकलेगा। तो रेस्पिरेटरी अगर कंपनसेट हो रहा है तो CO2 का होगा। और अगर किडनी कंपनसेट, सेकंड जो टॉपिक रहता है उसमें आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उसके अंदर आपको या तो अनकंपनसेटेड होगा, रेस्पिरेटरी हो सकता है ये, और मेटाबॉलिक हो सकता है, ठीक है। तो आप ये एक बार ज़रूर देखना रिवीजन के अंदर। एक तो होगा अनकंपनसेटेड होगा, जिसके अंदर अनकंपनसेटेड में वो होगा कि जो ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो वो अनकंपनसेटेड हो रहा है। और किसी भी तरीके से ये अगर नॉर्मल रेंज, इस रेंज के अंदर अगर ब्लड का पीएच आ रहा है तो वो कंपनसेटेड हो रहा है, ठीक है। और पार्शली कंपनसेटेड का मतलब है कि ये जो नियर बाई आ रहा है, मतलब 7.34 के लगभग आ रहा है, या इधर आप देखोगे तो अगर एल्केलोसिस में है तो 7.46 के लगभग आ रहा है, तो ये हो गया पार्शली कंपनसेटेड, ठीक है। पार्शली कंपनसेटेड के अंदर क्या है कि बफर सिस्टम है वो एक दूसरे के अपोजिट एफर्ट्स लगा रहा है लेकिन वो कंपनसेटेड कर नहीं पा रहा है, तो वो उसमें पार्शली में आएगा। तो आप इस पर एक बार ज़रूर क्वेश्चन देखना। और उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद जो टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, फिर जो कुछ ड्रग्स है
जैसे डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, और एक दो ड्रग और है, इन सब की थेरेप्यूटिक वैल्यू और इनकी टॉक्सिसिटी, इनके बारे में एक बार ज़रूर देखना। फिर जो आप नेक्स्ट के अंदर देखोगे उसमें देखोगे आप जीसीएस का स्कोर, इस पे क्वेश्चन आते ही आता है। उसके बाद आप पीडीए के अंदर अपगार देखोगे, ठीक है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट देख लोगे, जिसमें रिफ्लेक्स वगैरह आ जाएंगे जितने भी है ना। और ड्रग कैलकुलेशन पे आता है, तो ड्रग कैलकुलेशन के अंदर नॉर्मल जो कितने कितने ग्राम में कितने mg होते हैं, कितने नैनोग्राम होते हैं, कितने में क्या डीएल होता है, ठीक है। ml में 1 ml में कितने डीएल होते हैं, ये सब देख लेना उससे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ड्रग कैलकुलेशन पे वो बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोल्व करना चाहोगे तो वो हो जाएगा। इतना ज़्यादा उसमें फार्मूलाज वगैरह, पिछली बार जो नोट सेट हुआ था उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी फार्मूला यूज़ करने की। अगर आप ऐसे देखोगे तो किसी में ड्रग को हाफ करना था, किसी को डोज को डबल करना था, यही था मोस्टली। और उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन के बाद आ गया आईवी फ्लूइड, जो एनएस है, आरएल है, कौन सा एसिडोसिस करता है, कौन सा एल्किलोसिस करता है, लीवर फंक्शन डिजीज, लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो कौन सा नहीं देते, किडनी में है तो कौन सा नहीं देते, ये सब आप थोड़ा बेसिक इसका देख लेना। उसके बाद क्रेनियन नर्व के बारे में देख लेना, क्रेनियन नर्व। और फिर शॉक से पूछ लेते हैं, कार्डियोजेनिक हो गया, न्यूरोजेनिक हो गया, इनके बारे में जो है शॉक के बारे में पूछ लेते हैं। फिर एक जो कम्युनिटी का जो है उसमें आप देखोगे तो वो आएगा इम्यूनाइजेशन पे, टॉपिक पे आ जाता है। इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के बाद आपका रहेगा वो रहेगा एंटीडोट पे, बहुत बार पूछ लेते हैं। पिछले जो नोट सेट में था, प्रीवियस नोट सेट के अंदर लगभग इस पे 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एंटीडोट पे। फिर जो आप ब्लड केमिस्ट्री के बारे में देखना, ब्लड केमिस्ट्री में आपको जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो सब देखना, कौन सी वायल है, वायल का जो कलर कोड हो गया, और किस में क्या बेचते हैं वो सब, और कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, वायल कलर और प्रिजर्वेटिव, ठीक है, इन सब में पूछ लेते हैं कभी। और फिर माइलस्टोन पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, इतने टाइम पे बच्चा क्या करना सीखता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो पीडीए का टॉपिक, कुछ टॉपिक है डेवलपमेंट पे आता ही आता है। फिर साइनोटिक एसाइनोटिक जो हार्ट डिजीज़ है उस पर मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो जो साइनोटिक एंड एसाइनोटिक, इनके बारे में देख लेना कि कौन सी साइनोटिक है, कौन सी एसाइनोटिक है, इनके बारे में मोस्टली आता ही आता है क्वेश्चन। फिर जो आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है डायलिसिस, दोनों टाइप के, हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस के बाद कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का टाइप और उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें। और बाकी जो कुछ प्रोसीजर है, जैसे लंबर पंक्चर बायोप्सी हो गया, किडनी की बायोप्सी हो गया, इन सब में जो प्रेशर है कितने टाइम पे और किन ब्लड केमिस्ट्री का ध्यान रखना है, ये सिर्फ जो सुपरफिशियली चीज़ें इनमें से पूछते हैं मोस्टली। एबीजी आप ध्यान देना, एबीजी के बारे में, सीबीसी और सीपीआर। सीपीआर की जो नई गाइडलाइन है 2020 की, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अगर ये आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप उसमें कुछ चेंजेस है इसमें, पीडियाट्रिक से रिलेटेड और कुछ एडल्ट से रिलेटेड। तो अगर मैटर ना मिले तो आप किसी भी मैटर का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड करवाने की। और ये आप ज़रूर देखना, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अभी अपडेट है। उसके बाद जो साउंड हो गई, ठीक है, एक दो जो एब्डोमेन की साउंड हो गई और हार्ट की हो गई,
नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी है, इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों देखनी है ना, और लंग्स की हो गई। ठीक है, निमोनिया में, अस्थमा में जो भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है सबका आपको ध्यान एक बार देना है। उसके बाद जो सैम्पलिंग में अपन जो वाइल यूज करते हैं उसका कलर कोडिंग, वाइटल साइन का ध्यान देना। वाइटल साइन जो 5th वाइटल साइन क्या है और कौन सा वाइटल साइन में क्या क्या चीज़ मतलब वाइटल साइन लेते टाइम आपको क्या क्या ध्यान करना है वो सब चीज़ें। और फिटल स्कल के डायमीटर, ओबीजी में देखें तो फिटल स्कल, और ब्रेगमा लेमडा जो भी है ना, फिटल स्कल। उसके बाद पेल्विक के लैंडमार्क और प्रेजेंटेशन, पोजीशन बच्चे की किस किस लाई में रहता है वो लाई, और पेल्विक के अंदर पोजीशन जो ओसिपिटो एंटीरियर पोस्टीरियर वो सब, पेल्विक के डायमीटर। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के साइन है वो प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम, उनमें से आता ही आता है क्वेश्चन। और यूट्रस की शेप के बारे में आ जाता है, कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, फेलोपियन ट्यूब को आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो लेबर की स्टेज हो गई, हाँ लेबर की स्टेज होगी, पीपीएच हो गया, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों टाइप का, प्लासेंटा हो गया उसका क्राइटेरिया। और प्रेगनेंसी में चेंजेस, उसमें मदर के चेंजेस और फीटल चेंजेस वो सब देख लेना। डेवलपमेंट देख लेना एक थोड़ा सा कि डेवलपमेंट कौन सी मेम्ब्रेन से क्या डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर वो सब। उसके बाद बेड शोर आ जाता है, बेड शोर और इम्यूनिटीज़। वैसे तो आपको सभी कुछ पढ़ना ही है, अगर आप फिर भी अगर 2 दिन में कुछ ऐसा है कि आप इसको रिवाइज करना चाह रहे हैं तो ये सब टॉपिक है जिन पर आपको एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो भी है सब डिपेंड करता है कि आपने पेपर को किस हिसाब से हैंडल किया है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कुछ हो कन्फ्यूज़न वगैरह तो आप पूछ सकते हो।